मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और एक नया हफ्ता का शुरुआत हम प्रभु के वचन वचन को ध्यान देते हुए करें। और जैसे हम सब सुना होगा कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया है, और हो सकता है वैसे हम थोड़ा, है ना, कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई खाने का सामान भी कभी नहीं मिलते हैं, सेवा भी बंद हो जाता है, कोई भी मीटिंग नहीं चलते हैं, और सब बातें बंद हैं। और हमको मालूम भी नहीं है कब तक चलेंगे, ये कब तक ऐसा रहेगा। और कोरोना वैसे तो फैल रहा है, कुछ गांवों में शायद नहीं पहुंचा, पर अभी ऐसा सेंधवा जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा फैलने लगा अभी। जैसे किराने के थोक व्यापारी भी आ, आ, कोरोना का मरीज बन गया, और उनके दुकान से 100 से अधिक व्यापारी लोग जो बलवाड़ी आसपास के इलाकों में थे, वो सब सामान खरीद लिया। वो सब अभी डर रहा है और अपना खून जांच के लिए भेज रहा है कि तो ऐसे परिस्थिति है। तो इसलिए हम आज सोचते हैं कि मेरे आसपास कहीं नहीं है, लेकिन ये कभी भी पहुंच सकता है, आपको कभी भी कोरोना आके पकड़ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? और परमेश्वर कभी हमको ऐसे वायदा, नया नियम में तो नहीं है कि हमें ऐसा कोई विपत्ति नहीं आएंगे, है ना। पर ऐसे विपत्ति के समय हम क्या करें? ऐसे परिस्थिति जो हमको इतना हताश कर देते हैं, हमको इतना दबा देते हैं चारों ओर से, तो उस समय हम क्या करें? हम जो विश्वासी लोग, हम क्या करें, है ना। तो हम देखेंगे बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, एक नहीं बहुत सारे व्यक्तियां हैं जो ऐसे परिस्थितियों को सामना किया, पर हम विशेष करके आज एक व्यक्ति ने ऐसे परिस्थिति को कैसे सामना किया, यह हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। तो ये हम जानते हैं प्रेरित पौलुस का पत्री है, उसमें बताते हैं हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। तो हियाव नहीं छोड़ते हैं, उसका ऐसा लिखने के लिए कारण क्या है कि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा था, वो, है ना, कोई भी उस परिस्थिति में हियाव छोड़ सकता था, दम तोड़ सकता था, निराश हो सकता था। पौलुस बोले, पर मैं निराश नहीं, मेरा परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, तो भी मैं क्या नहीं करता हूं, मैं हियाव नहीं छोड़ता हूं। देखिए कैसे परिस्थिति, उसका 4 थे, उसका 8वां वचन में देखिए पौलुस का परिस्थिति कैसे थे, हम पढ़ेंगे। देखो 8 में पढ़ता हूं, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। पौलुस बोलते चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं, यानी क्लेश के अलावा कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। शारीरिक क्लेश आता है, बहुत निंदा सहन करना पड़ता है, कभी मारपीट शरीर में लगता है, प्रभु के गवाही के कारण शरीर में मारपीट होता है, कभी पथराव कर देते हैं। वो आगे हम पढ़ोगे तो कितने 2-3 जगह पौलुस ने अपना, उन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा में उसको क्या क्या सामना करना पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा, कितना दर्द सा, ये सब विस्तार रूप से बोले, मैं वहां नहीं जाना चाहता, पर यही लिखा चारों ओर क्या है, मैं क्लेश भोगता हूँ। क्लेश के अलावा कुछ नहीं है मेरे जीवन में। शारीरिक तौर से देखा जाए तो सिर्फ शरीर के लिए क्लेश, यानी कभी खाना बराबर नहीं मिलते हैं, है ना, कभी सोना, जो है ना, सोने को नहीं मिलते हैं, नींद नहीं मिलते हैं, है ना, कभी बहुत पैदल चलना पड़ता है, कभी नदियों में से जाना पड़ता है, कभी जहाज में जाना पड़ता है। मतलब कोई विश्राम नहीं, जो एक इंसान का हक है, जैसे खाना, आराम, ये सब एक इंसान का एक पारिवारिक जीवन। तो पौलुस बोलते ये सब मेरे को बिल्कुल नहीं मिलते, चारों ओर से मेरे क्लेश के अलावा मेरे शरीर को कुछ भी नहीं मिलते हैं। और 8वां वचन और आगे पढ़ते, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय मतलब कोई मदद करने वाला नहीं है मेरे क्लेशों में, मेरे परेशानी में, कोई इंसान, कोई मनुष्य मुझे मदद करने के लिए नहीं है।
तो भी मैं निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताया जा रहा, हर जगह मैं सताया जा रहा हूँ, मुझे मारपीट हो रहा है, मुझे जेल में बंद किया जा रहा है ना, मुझे अपमान किया जा रहा है, मेरा कपड़ा उतार के मेरे को सबके सामने पब्लिक में मेरा पिटाई होता है ना, तो भी त्यागे नहीं जाते। पर उस समय भी परमेश्वर मुझे त्यागते नहीं। पौलुस हियाव नहीं छोड़ने का कारण बोलता मैं त्यागे नहीं जाते, यानी परमेश्वर मुझे त्यागता नहीं। उस सारे समय ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर मेरा साथ रहता है, मुझे बचा लेता है, मुझे हिम्मत देता है ना, पौलुस बोलते हैं। और आगे, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिराया जाता है, मार खा के पथराव करके मैं गिर जाता हूँ, लोग मुझे गिरा देते हैं, पर नष्ट नहीं होते, पर मैं मरता नहीं। एक बार ऐसे था, पौलुस को पथराव किया और लोग सोचे ये मर गया करके, वो शहर से उसको खींच के बाहर लेके गया, और पौलुस के साथ ही चेले जो उसके चारों ओर खड़े थे, उसी समय उसने खड़ा हो गया, उसी समय खड़े हो गए, और अगले दिन दूसरे जगह में जाकर प्रचार किया। तो गिराया गया था पर नष्ट नहीं हुआ, मरा नहीं वो। लोग सोचे वो मर गया, पर वो मरा नहीं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पौलुस उसका एक गवाही देते हैं। 7वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। तो पौलुस बोलते हैं इसका कारण, हमारा शरीर तो एक मिट्टी के बर्तन जैसे, इसको ये बीमार हो सकते हैं, इस पर मार खा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं शरीर को, पर इस शरीर के अंदर ऐसे एक थराहट है, ऐसे एक बहुमूल्य वस्तु, बहुत ही कीमती वस्तु इस शरीर के अंदर है। वो क्या है? यह असीम सामर्थ बोलते हैं ना। मेरे शरीर तो बहुत कमजोर है, मिट्टी जैसे, मिट्टी का बर्तन जैसे कभी भी टूट सकता है, दिखने में भी कोई सुंदरता नहीं है, पर इस शरीर के अंदर, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक असीम सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के कारण मैं हियाव नहीं छोड़ता, उस सामर्थ्य के कारण मैं गिराया नहीं जाता। मेरे परिस्थिति कितने भी कठिन हो तो भी मैं गिराया नहीं जाता, मैं निराश नहीं होता, मैं हाराया नहीं जाता। तो हमारा कोरोना का समय, कोरोना के जो कुछ विपत्तियां हमारे पास आता, हमारा नौकरी चले गया होगा, हमको कुछ, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे जो रोज का कमाई बंद हो गया होगा, कोई हम बीमार भी हो सकता, पर कोरोना भी हमको आते होंगे, तो भी हमको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब होते हुए हम अलग है, हम संसार के लोग के जैसे नहीं है। हमारे भीतर क्या है? हमारे अंदर उस असीम सामर्थ्य है। हम देखेंगे इस असीम सामर्थ्य क्या है ना। ये मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने एक असीम सामर्थ्य भरा है, और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। इस असीम सामर्थ्य क्या है? ये परमेश्वर की ओर से मिला है। चलो हम समझने के लिए कोशिश करेंगे असीम सामर्थ्य क्या है। ये धन, पौलुस उसको धन भी बोलते हैं ना। 7वां वचन देखिए, परंतु हमारे पास वो धन, इस असीम सामर्थ्य जो है, जिसको पौलुस धन भी कहते हैं, वो क्या है, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम थोड़ा इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम 4वां वचन पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ना। अविश्वासियों के मन में एक समस्या है, क्या है वो? उनके बुद्धि को संसार के ईश्वर यानी शैतान ने उनका बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, अंधा कर दिया है। और इस कारण क्या होता है? इस ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह को, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान उनका मन को अंधा करने के कारण इस तेजोमय सुसमाचार, ये तेजोमय सुसमाचार का विषय में शुरुआत में रोमियो की पत्री में क्या बोलते हैं? सुसमाचार क्या है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य है,
दूसरे पहले कुरिन्थियों में क्या बोल रहे हैं? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम जो विश्वास करने वालों के लिए वो उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो सुसमाचार क्या है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। एक व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से वो बचा सकता है, पाप से बचा सकता है, पाप का दंड से बचा सकता है, पाप का सामर्थ्य से बचा सकता है, और इस पाप में शरीर को भी एक दिन प्रभु के आगमन के समय इस शरीर को भी बदल सकता, बदलने वाला है। तो इतना सारा ताकत इस सुसमाचार में है ना। देखिए उस वचन देखिए परमेश्वर का, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है। 6वां वचन देखिए, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये ज्योति क्या है? ये सुसमाचार का ज्योति है। अंधकार में ज्योति चमकना परमेश्वर का इच्छा है। अंधकार में लोग नाश हो रहे थे, उस नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस सुसमाचार हमारे हाथ में दिया है। यह सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर मरा। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं, है ना। इतना सामर्थ्य उस सुसमाचार में कि एक पापी को बदल सकता, अनंत जीवन दे सकता। तो 6वां वचन, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो हमारा हृदय में भी ये ज्योति चमक लिया। हमारा हृदय में कौन सा ज्योति चमक लिया? सुसमाचार। पौलुस बोलते हैं हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हम निराश नहीं होते। इसके कारण ये सुसमाचार, इस मट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने एक बहुमूल्य धन रखा है, वो सुसमाचार है। वो सुसमाचार मेरे अंदर होने के कारण इस सुसमाचार का ज्योति अविश्वासियों के मन में तो नहीं चमका, पर मेरे मन में, हमारे मन में इस सुसमाचार का ज्योति चमक लिया। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हम निराश नहीं हो जाते हैं। हम गिरा जाता है पर हम नष्ट नहीं होते हैं। हम निरुपाय तो है, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है, पर हम निराश नहीं हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा हृदय में भी ये सुसमाचार चमक गया है, और इस सुसमाचार हमको संपूर्ण रूप से हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा हमारा जीवन में क्या हुआ है? ये सारे ब्रह्मांड का तेजोमय परमेश्वर, उस परमेश्वर और हमारे साथ ऐसा इतना एक निकट रिश्ता बन चुका है कि हम उनके संतान बन चुके हैं। और जब इस परमेश्वर के साथ ऐसा हमारा रिश्ता बन चुका है, वो हमेशा का रिश्ता है, और ये परमेश्वर हमारे साथ हर परिस्थिति में रहता है, और हर परिस्थिति में हमारा रक्षा करता है, हर परिस्थिति में हमको संभालता है, और हमारा हृदय को भी संभालता है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हमें परिस्थिति कुछ भी हो, हमें कोई डर नहीं है। दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में ऐसा लिखा है, जो लोग परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को जाना, वो निराश नहीं हुआ, वो स्थिर रहा और हिम्मत से अपना काम किया। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, तो हमें सिर्फ परिस्थितियों को जानना, ये कब तक होगा, ये कैसे कब तक जारी रहेंगे, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है, हम अपने परमेश्वर को जानना है। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर के बारे में, हम बराबर जानते हैं वो कितना प्रेमी है, वो कितना हमको संभालता है, हम पर कितना दया किया है, जिसके द्वारा हम किसके द्वारा जानते हैं? जब उसने अपने एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, तो हम जरूर जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितने हमसे प्रेम करते हैं, है ना। जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरने के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम का प्रदर्शन किया। हालेलुया। तो इस परमेश्वर को यदि जब हम जानते हैं, तो हमें हमारा परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर ने बताया भी नहीं हमको। भविष्य में कोई भविष्यवक्ता, तो मैं आज मुकाबला देता हूँ, कब तक कोरोना जारी रहेगा उसको बताए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जाने ये कब तक, परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं हम उनको जाने, वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो मेरे प्रियो, है ना, आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति कितने भी कठिन हो, पौलुस के समान बोलेंगे हम हियाव नहीं छोड़ेंगे,
हम निराश नहीं होते हैं। और आगे देखिए और भी वो बोलते हैं, हाँ, ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, ये नहीं कि हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। उसके आगे देखिए, यद्यपि हमारा 16 वचन देखिए आप, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है बीमारी के कारण, है ना, मारपीट के कारण, सताव के कारण, गरीबी के कारण, भूखे रहने के कारण, नंगे रहने के कारण मेरा बाहरी मनुष्य कमजोर होते जाता है, नष्ट होते जाता है, पर मेरे भीतर क्या हो रहा है। ऐसे ही परिस्थिति में देखो, परमेश्वर कब आपका भीतरी मनुष्य को मजबूत करेंगे, मैं आपको बताता हूं, जब आप सबसे ज्यादा संकट में से आप गुजर रहे हैं, उसी समय आपका भीतरी मनुष्य, इसके बिना आपकी भीतरी मनुष्य मजबूत नहीं बनेंगे। मेरी बात समझ रहे क्या? आपका भीतरी मनुष्य मजबूत बनने के लिए हमें दुखों से, मुसीबतों से, प्रतिकूल परिस्थिति से गुजारना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने बोला, संसार में तुम्हें क्लेश है। क्लेश परमेश्वर अपने जीवन में होने देते हैं, है ना। यदि क्लेश नहीं होने देते तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मरना नहीं चाहिए था। हमारे प्रभु के समान किसने क्लेश सहन किया, पर उस क्लेश के समय उन्होंने हमको देखा कैसे उस क्लेश में धीरज रहकर परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है। तो हमें भी आज क्या है, इस क्लेश के समय हम परमेश्वर पर पूरे तौर से भरोसा रखते हुए इस क्लेश में से हम गुजारते हैं। क्लेश में निराश नहीं होना, क्लेश में हम और भी खुश होना है, परमेश्वर के प्रेम को और जानना है, परमेश्वर के सामर्थ्य और भी पाना है, परमेश्वर से चिपक जाना है। ऐसे क्लेश के समय हमारा, है ना, हमारा खुशी का कारण सिर्फ परमेश्वर होता है। बाहर से हमारा शारीरिक तौर से कोई खुशी नहीं, कोई अच्छा खाना भी नहीं मिलता, कोई पैसा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है बाहरी तौर से, पर भीतरी तौर से हमें आनंद होने के लिए, हमें मजबूत होने के लिए हमारा परमेश्वर है। इसलिए इस क्लेश के बिना हम भीतरी मनुष्य मजबूत नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, वो मनुष्य बनकर आया था, अपना परमेश्वर स्वर्ग में छोड़कर, है ना, परमेश्वर अपना महिमा, परमेश्वर तो नहीं छोड़ा, अपना परमेश्वर की जो महिमाएं थे वो सब स्वर्ग में छोड़कर एक इंसान का शरीर लेके आया, 40 दिन उपवास रह गया। एक इंसान ही था वो। 40 दिन जब उपवास किया तो उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से जिया। उपवास अपने आप को, अपने जीवन में हम क्लेश को स्वीकार करते हैं, स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से हम क्लेश को स्वीकार करते हैं उपवास से। इसलिए उपवास भी हमको बहुत मजबूत बनाता है। स्वेच्छा से हम दुख को भोगे, ये दोनों हमको, हमारा भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बना देंगे। तो हम इस क्लेश में हम निराश नहीं होंगे। ये ऐसा एक अच्छा समय है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते, निराश नहीं होना, परमेश्वर का वचन का लगातार मनन करें, सुसमाचार का लगातार आप मनन करें और वचन सुने, तो ये जो कोरोना का समय आपका जीवन में एक सबसे बड़ा आशीष का समय होगा। आपका जीवन में ऐसा एक समय नहीं होगा जब आप इतना भीतरी मनुष्य इतना मजबूत हुआ, ऐसा एक समय आपका जीवन में दूसरा नहीं होगा। इसलिए हम इस समय को बर्बाद नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में जितना हम गहराई में जा सकते, दूसरा कुछ हमको आजकल कहीं जाना भी नहीं, सिर्फ घर में बैठे बैठे परमेश्वर का वचन मनन करो, पढ़ो, समझने का कोशिश करो, वीडियो देखो, अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोगों का मतलब शिक्षाएं सुनो, ये सब आपका जीवन में बहुत आशीष का कारण, बलवंत होते जाएंगे।